राधे राधे भक्त प्रेमियों, आज आपके लिए एक सत्य कथा लेकर आई हूँ। मारवाड़ प्रांत का एक जिला है नागौर। नागौर जिले में एक छोटा सा शहर है मकराना। वहाँ का एक बहुत सुंदर भजन है। थाली भर कर लियाई रे खींचड़ो, ऊपर गिरी बाट की, जिम मारा श्याम धनी, जिमावे करुणा बेटी जाट की। माता पिता मारा तीरथ गया, न जाने कद भी, आवेला जिम मारा श्याम धनी थाने, जिमावो कर्मा बेटी जाट की। जी हाँ मित्रों, आज आपके लिए कर्माबाई की सुंदर कथा लेकर आई हूँ। आप जानते हैं जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी को नित्य 6 भोग लगते हैं। इसमें ठाकुर जी को तड़के प्रथम भोग कर्मा रसोई में बना खिचड़ा आज भी रोज लगता है। जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी के मंदिर में कुल 7 मूर्तियां लगी हैं। 5 मूर्तियां ठाकुर जी के परिवार की है, 1 मूर्ति सुदर्शन चक्र की है, 1 मूर्ति कर्माबाईसा की है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में रथ में ठाकुर जी की मूर्ति के समीप कर्माबाईसा की मूर्ति विद्यमान रहती है। बिना कर्माबाईसी की मूर्ति रथ में रखे रथ अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। जी हाँ मित्रों, राजस्थान की यह एक सुंदर कथा आज आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर कथा पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मकराना तहसील में एक गांव है कालवा। कालू राम जी डूडी के नाम से इस गांव का नामकरण हुआ है कालवा। कालवा में एक जीवन राम जी डूडी हुए थे, भगवान कृष्ण के भक्त। जीवन राम जी की काफी मन्नतों के बाद भगवान के आशीर्वाद से उनकी पत्नी रत्नी देवी की कोख से वर्ष 1615 में एक पुत्री का जन्म हुआ। नाम रखा कर्मा। कर्मा का लालन पालन बाल्यकाल से ही धार्मिक परिवेश में हुआ। माता पिता दोनों भगवान कृष्ण के थे। घर में ठाकुर जी की मूर्ति थी जिसमें रोज भोग लगता, भजन कीर्तन होता था। कर्मा जब 13 वर्ष की हुई तब उसके माता पिता कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए समीप ही पुष्कर जी में गए। कर्मा को साथ इसलिए नहीं ले गए कि घर की देखभाल, गाय भैंस को दोहना निर्णय कौन करेगा। रोज प्रातः ठाकुर जी के भोग लगाने की जिम्मेदारी भी कर्मा को ही दी गई। अगले दिन प्रातः नन्ही कर्मा बाईसा ने ठाकुर जी को भोग लगाने हेतु खिचड़ा बनाया। बाजरे से बना मारवाड़ का एक शानदार भोजन है ये, और उसमें खूब सारा गुड़ और घी डाल के ठाकुर जी के आगे भोग के लिए रख दिया। कर्मा, लियो ठाकुर जी, आप भोग लगाओ, तब तक मैं घर रो काम करूं। कर्मा घर का काम करने लगी। वह बीच बीच में आके देखने भी लगी कि ठाकुर जी ने भोग लगाया या नहीं, लेकिन खिचड़ा जस का तस पड़ा रहा। दोपहर हो गई। कर्मा को लगा खिचड़े में कोई कमी रह गई होगी। वो बार बार खिचड़े में घी और गुड़ डालने लगी। दोपहर को कर्मा बाईसा ने व्याकुलता से पूछा, ठाकुर जी भोग लगाई लियो, नहीं तो माए भी आज भूखी रह लूं। शाम हो गई, ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। इधर नन्ही कर्मा भूख से व्याकुल होने लगी और बार बार ठाकुर जी की मनुहार करने लगी भोग लगाने को। नन्ही कर्मा की अरदास सुन के ठाकुर जी की मूर्ति से साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, कर्मा तुम म्यारे पड़ दो तो करियो ही नहीं, माए भोग क्या लगा तो। कर्मा, ओहो इतनी सी बात तो पे मन्ने तड़के ही बोल देते भगवान। कर्मा अपनी लूकड़ी यानी अपनी ओढ़नी से पर्दा करती है और हाथ से पंखा जलाती है। कर्मा की लूकड़ी की ओट में ठाकुर जी खिचड़ा खा के अंतर ध्यान हो जाते हैं। कर्मा का ये नित्य क्रम बन गया।
रोज सुबह कर्मा खिचड़ा बना के ठाकुर जी को बुलाती। ठाकुर जी प्रकट होते और कर्मा की ओढ़नी की ओंट में बैठ के खिचड़ा जीम के अंतर ध्यान हो जाते। माता पिता जब पुष्कर जी से तीर्थ करके वापस आते तो देखते हैं गुड़ का भरा मटका खाली होने के कगार पे है। पूछताछ में कर्मा कहती है, माई नहीं खायो, गुड़ो गुड़ तो मारा ठाकुर जी खायो। माता पिता सोचते हैं कर्मा ने ही गुड़ खाया है, अब झूठ बोल रही है। अगले दिन सुबह कर्मा फिर खिचड़ा बना के ठाकुर जी का आह्वान करती है तो ठाकुर जी प्रकट होके खिचड़े का भोग लगाते हैं। माता पिता यह दृश्य देखते ही अवाक रह जाते हैं। देखते ही देखते कर्मा की ख्याति संपूर्ण मारवाड़ व राजस्थान में फैल गई। जगन्नाथपुरी के पुजारियों को जब मालूम हुआ कि मारवाड़ के नागौर में मकराना के कालवा गांव में रोज ठाकुर जी पधार के कर्मा के हाथ से खिचड़ा जीमते हैं तो वो कर्मा को पुरी बुला लेते हैं। कर्मा अब जगन्नाथपुरी में खिचड़ा बना के ठाकुर जी के भोग लगाने लगी। ठाकुर जी पधारते वह कर्मा की लूकड़ी की ओट में खिचड़ा जीम के अंतर ध्यान हो जाते। बोलिए ऐसे भक्त की जय जयकार। राधे राधे, श्री राधे।